2024 में जो है आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप 2020 से लो, 2020 से जो है जितने भी आपके जो है बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं क्लास 10th में, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा जो है 2 क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद के एग्ज़ाम जैसे 19, 18, 17, 16, 15 में जो है सिंगल ही क्वेश्चन पूछे गए हैं या किसी-किसी ईयर में 2 भी जो है पूछे गए हैं। लेकिन 2020 के बाद जितने भी आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं, सभी में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2-2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक एमसीक्यू के टाइप में और दूसरा जो है 3 मार्क्स में जो है पूछा गया है। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो एमसीक्यू टाइप का है, क्या कह रहा है ये? द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - qx प्लस r इक्वल टू 0 आर द रियल एंड इक्वल। यानी रूट क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल के लिए क्या होगा? d हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? b² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4ac। तो यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो इन्वॉल्व कोएफिशिएंट है, यहाँ पे जो है क्या कोएफिशिएंट है? तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? p है। b इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस q है। और c इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका r है। ये आपका जो है कोएफिशिएंट दिया गया है। तो बस b² इक्वल टू 4ac जो लाते हैं क्या हो जाएगा? b हो जाएगा आपका माइनस q का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? q का स्क्वायर इक्वल टू 4ac। 4 तो रहेगा ही रहेगा। a की जगह क्या है? p है। और c की जगह क्या है? r है। तो ये क्या हो गया? क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4pr हो गया। तो 4pr कहाँ पे दिया गया है? कहीं दिया गया है। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4pr। ये सेकंड वाला जो है आपका फर्स्ट जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी आपका सेम इसी तरह है, बेस्ड है और काफी इजी है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x एंड गिव योर आंसर द सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर आप जो है पढ़े होंगे अपने प्राइमरी क्लास में। अगर कोई भी अगर डेसिमल, जैसे मान लो कि ये डेसिमल जो है 2 डेसिमल के बारे में बात करते हैं, 4, 3, 5, 6, ठीक है। और दूसरा डेसिमल रहेगा 0.3523। अगर बोला जाएगा कि इसको जो है 2 डेसिमल तक जो है राउंड करो, इस वाले को जो 2 डेसिमल तक जो है राउंड करो, तो देखो क्या 2 के बाद क्या है? 5 है। अगर जब भी कभी अगर 5 से ऊपर वाला नंबर है तो आगे वाले जो नंबर रहेगा इसके साथ जो है एक ऐड हो जाएगा और राउंड हो जाएगा आपका 2 डेसिमल प्लेस तक। जैसे कि 0.43 है तो 0.44 हो जाएगा, 0.44 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 है। अगर यही 4 रहता तो क्या हो जाएगा? 0.43 हो जाता। ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, अगर इसको भी आप राउंड करोगे 2 डेसिमल प्लेस पे तो क्या है? 0.35 है 2 डेसिमल प्लेस पे और 23 है लास्ट पे। जब इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर पर राउंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 क्या है? 5 से छोटा है तो यहाँ पे किसी तरह का इसके साथ जो है कोई जो है इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका 0.35 हो जाएगा। तो ये आपका सिग्निफिकेंट, ये क्या था? सिग्निफिकेंट का एक छोटा सा जो है कॉन्सेप्ट था। आपने जो है प्राइमरी क्लास में इसके बारे में जो है पढ़ा ही होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप क्या करोगे? इसको सिग्निफिकेंट फिगर पे जो है कंफर्म करो। तो सबसे पहले आप कोशिश करो क्या कि इसको जो है इसका जो है आप जो है वैल्यू जो है यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करो? आप रूट निकालो। तो कौन सा जो है मेथड लेते हैं हम? जो है यहाँ पे रूट वाल हम लोग जो यहाँ जो फॉर्मूला का ही मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजिंग मेथड में क्या होगा? ये फैक्टराइज नहीं होगा। तो हम लोग जो है फॉर्मूला लेंगे तो इसका जो है कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ हमारा हो जाएगा a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू -10 हो जाएगा और c इक्वल टू क्या हो जाएगा? c इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं? फॉर्मूला पे पुट करते हैं। क्या है फॉर्मूला? x इक्वल टू -b की जगह क्या है? -10 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। बी का है क्या है वैल्यू? -10 का बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 माइनस 4ac। 4a क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 40 आ गया। और बाय 2a क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 100 माइनस 40 क्या हो जाएगा? √60/4। ठीक है। ये वैल्यू आ गया। अब इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो करो। तो 60 को क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू 4। 15 इंटू 4 तो यहाँ से 4 क्या आ जाएगा? 4 का रूट के बाहर जो है 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है। तो इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो? 10 प्लस माइनस 2√15/4। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आप क्या करते हैं? √15 का वैल्यू आप जानते हो। √15 का वैल्यू जो है शायद दिया रहेगा आपके पेपर में, तो उसका जो है वैल्यू √15 का जो है पुट कर दो। और उसके बाद जो हम लोग जो है पुट करके जो है वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ जो √15 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 3.872। ये आपका क्या आ जाएगा? √15 का वैल्यू। अब उसके जगह जो है √15 की जगह इसको पुट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं।
तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक प्लस के लिए लिखाएगा, एक माइनस के लिए लिखाएगा। तो लिखते हैं हम x इक्वल टू, पहले प्लस के लिए लिखते हैं, तो 10 प्लस ये आपका जो है एक प्लस के लिए लिखे और एक क्या के लिए लिखे, माइनस के लिए लिखे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या 0.564 हो जाएगा। ये आपका जो है वैल्यू आ जाएगा आपका, यह आपका 6 हो गया। तो अब जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउंड करेंगे। राउंड क्या करना है, सिग्निफिकेंट करते हैं। यहाँ पे जो है एक जो है 2 रह गया होगा, यहाँ पे जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो है हमें राउंड करना है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस तक है हम, लेकिन राउंड क्या करना है, 2 डेसिमल प्लेस तक ही राउंड करना है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पॉइंट, यहाँ पे 6 है तो एक ऐड हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पॉइंट, यहाँ 4 है तो 0.56। ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। 2023 में जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे जो 2024 में पूछा गया था। एक क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का है, दूसरा जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, दैट मींस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ p इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, देन p इक्वल टू, अगर x क्या, एक 3 क्या है, रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो रूट क्या होता है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू जो है 3 क्या है, रूट दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की जगह क्या करते, 3 का वैल्यू पुट करते, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस p इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3p, 9 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12, और ये 3p हो जाएगा। तो 3p इक्वल टू जो हो जाएगा 12, और 3 से जो है 12 4 टाइम में जाएगा, तो p का कितना वैल्यू आ जाएगा, p का वैल्यू आ जाएगा 4। तो p का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिव योर आंसर करेक्टेड टू 1 डेसिमल प्लेस। जहां भी आपको बोला जाएगा कि डेसिमल प्लेस पे निकालना है, तो आपको फैक्टराइजिंग मेथड को स्किप करके क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला को यूज करके ही उसका रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और दिया गया है क्या, गिव योर आंसर करेक्टेड टू 1 डेसिमल प्लेस, यूज द मैथमेटिकल टेबल इफ नेसेसरी। मैथमेटिकल टेबल में भी आपके एग्जाम में शायद दिया जाता होगा, जहाँ पे रूट का वैल्यू जो है दिया गया होगा, तो वहां से जो है रूट का वैल्यू। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो आइडेंटिफाई करते हैं कोएफिशिएंट जो कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू 4 हो जाएगा, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 8। अब हम इसे क्या करेंगे, अब इसे जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उस पर पुट करेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, अब यहाँ से क्या हो गया, आप कैंसिल भी करना चाहोगे तो कैंसिल कर सकते हो। कैसे करोगे, तो यहाँ भी 2 है, 2 इंटू 2 है, यहाँ भी 2 इंटू 2 है, नीचे 2 है, तो 2 को एक कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, उसको अगर लिखना चाहोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, 2√3। ये आपके पास बचा, ये आपके पास वैल्यू बचा। तो आप क्या करोगे, x का वैल्यू एक प्लस के साथ लोगे, एक माइनस के साथ लोगे, और जो एक √3 का जो डेसिमल में जो वैल्यू आता है, वो आता है आपका √3 का डेसिमल में वैल्यू होता है 1.732, ये वैल्यू होता है। तो आप क्या करो, यहाँ से x इक्वल टू क्या करो, प्लस के साथ लो, तो -2 प्लस 2√3 होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 -2√3 हो जाएगा। रूट का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, रूट का वैल्यू यहाँ पुट करो, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, x का जो वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू जो आया है डेसिमल के 3 के बाद जो है 3 डिजिट में है, और डेसिमल के बाद में जो है 3 डिजिट में है। अब इसे क्या करना है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है, राउंडेड करना है। राउंड कितना में करना था, 1 डेसिमल प्लेस में। तो राउंड 1 डेसिमल प्लेस में राउंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 है, तो राउंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.5, और यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे भी 6 है, तो -5 इंटू 5 हो जाएगा। ये आपका जो है x का वैल्यू हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपका ये जो क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। केवल आपको जो इक्वेशन दिया गया है उसे सॉल्व करना है। तो देखो,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 है, तो क्या यहाँ पे आपको फैक्टराइजिंग मेथड यूज कर पाओगे? जी नहीं यूज कर पाओगे। इसके लिए जो है हम सिंपली जो है यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं है क्या कि हाँ केवल आपको फैक्टराइजिंग मेथड का यूज करके सॉल्व करना है या फिर आप फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूला का जो है मेथड जो हमारे लिए काफी जो है इजी पड़ता है, तो फॉर्मूला का यूज करके ही यहाँ पे जो है से सॉल्व करेंगे इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सेम से पहले क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट को आइडेंटिफाई करो, वहाँ उस कोएफिशिएंट को क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उसको पुट करके अपना जो है वैल्यू कैलकुलेट कर दो। यहाँ पे ये भी हमारे से पूछ नहीं रहा है कि जो आप जो है एक्स का जो वैल्यू है उसे जो है एक ही डेसिमल प्लेस पे रखो या दो ही डेसिमल प्लेस पे रखो, जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा बस वहीं पे तक हमको ला करके केवल छोड़ देना है। केवल एक प्लस के साथ और दूसरा माइनस के साथ ले करके उसके बाद उसके अगर सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज जो है एज इट इज छोड़ देना है। तो ये 2020 का क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन जो है काफी इजी है, चलिए उसको देखते हैं। Solve for the x quadratic equation, ये quadratic equation है, give your answer connected to three जो है significant figure, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर से जो आपका जो है x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सेम उसी तरह जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला जो है रूट निकालने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसी फॉर्मूला को यूज करना है और क्या करना है, सारा वैल्यू को पुट करके जो है आपका वैल्यू आएगा। जो वैल्यू आपका आएगा वो रूट फॉर्म में आएगा। रूट का जो वैल्यू है आप जो है रूट का जो वैल्यू है आपके साथ जो है मैथमेटिकल टेबल का जो है यूज करके वहां से ले सकते हो और उसको पुट करके जो है अपना वैल्यू जो है डेसिमल के, मैं कहूंगा यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस तक वो हमारे साथ पूछ रहा है, तो आप जो है डेसिमल जो है रूट का वैल्यू जो है 4 या 5 डेसिमल प्लेस तक लेना और उसको जो है कैलकुलेट करके सॉल्व करना, और जो वैल्यू आएगा उसे जो है राउंड कर देना कितना प्लेस तक, 3 प्लेस तक। ये आपका जो है सेम क्वेश्चन हो जाएगा जैसे कि प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए क्वेश्चन थे। 2018 में जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन है सॉल्व ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड गिव योर आंसर करेक्टेड टू 2 डेसिमल प्लेस। तो बस सेम उसी तरह जो है आप फॉर्मूला का यूज कर लो। यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, जो कि आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 इक्वल टू 0। बस सेम ही जो है फॉर्मूला का यूज करके जो है आप जो है इसका वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका जो वैल्यू आएगा, जो बोल रहा है आपका जो है 2 डेसिमल प्लेस तक जो है आपको लाना है आपका जो एक्स का वैल्यू को। तो 2 डेसिमल प्लेस तक लाना है, इसका मतलब क्या होगा, जो आपका एक्स का वैल्यू है रूट फॉर्म में आएगा, वो रूट में एक प्लस एक माइनस के फॉर्म में लेना है, और रूट का जो वैल्यू है आप बस उस रूट का वैल्यू जो आप याद कर लो। जैसे कि आप यहाँ पे देखो रूट 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.414, और रूट 3 का जो वैल्यू होता है आपका होता है 1.732। ये जो इसी तरह से जो है रूट 5 का, रूट जो है 6 का और रूट 7 तक का, और रूट जो है 8, रूट 8 का तो निकाल सकते हो। क्यों रूट 8 का कैसे निकाल सकते हो आप, क्योंकि रूट 8 जो है 2 रूट 2 होता है, तो 2 इंटू रूट 2 का यूज कर सकते हो। तो ये जो है आप जो है आसानी से निकाल सकते हो। और रूट 10 तक तो मैं कहूंगा कि आप जो है याद करके ही रख लो। अगर मैथमेटिकल टेबल दिया नहीं गया होगा तब क्या करोगे, तब तो जो लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा एग्जाम में वो जो है सिंपल ही रूट आएगा, कोई जो है बहुत बड़ा रूट नहीं आएगा। क्योंकि अगर बहुत बड़ा संख्या भी आता है तो उसे फैक्टराइजिंग मेथड से जो है सिंप्लीफाई करके जो है लोएस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो, और जो भी जो है कॉमन लेने वाला जो है रूट में उसको कॉमन लेकर के रूट के बाहर ला लो। जो बचेगा बस उसका रूट का जो वैल्यू जो डेसिमल फॉर्म में है वहां पे उसका पुट करो और वैल्यू जो है कैलकुलेट करो। यहाँ से हमारे पे 2 डेसिमल प्लेस पे जो है पूछ रहा है, तो हमें जो है कितना रूट का वैल्यू लेना पड़ेगा, 3 डेसिमल प्लेस तक लेना पड़ेगा और 4 लेना पड़ेगा, तब उसको कैलकुलेट करके जो हमारा जो वैल्यू आएगा 3 या 4 डेसिमल प्लेस तक आएगा। फिर उसको राउंड ऑफ करके क्या करना है, 2 प्लेस तक ही लेना है। बस ये आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। देखो मैं यहाँ सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सारा क्वेश्चन जो है एक ही जैसा है और कुछ बताने को कुछ नया नहीं है, तो ये जो है आप घर पे भी कर सकते हो। ये देखो 2018 का जो है सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे आपसे एक्स का वैल्यू बताना वो पूछ रहा है, जबकि आपका क्या कह रहा है, रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स आर इक्वल होगा तो क्या होगा, डी इक्वल टू 0 होगा, और जब डी इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होगा। ये आपका कंडीशन है। इस कंडीशन के हिसाब जो है आप जो यहाँ से वैल्यू आइडेंटिफाई करो, जैसे हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं। तो बी का क्या वैल्यू हो जाएगा, बी का वैल्यू आपका हो जाएगा 4k। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4k। सी का वैल्यू हो जाएगा आपका ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म आपका सी का वैल्यू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ये क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है छिपा हुआ है। अब इसे क्या करें, इस वाले फॉर्म में जो है पुट करें। बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 4k का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ठीक है, ये होगा। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा, 16 के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा।
और 4k² माइनस 4k और प्लस 8 हो जाएगा। 4 से जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास ये आ गया। आप जो है टर्म को अरेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12k² प्लस 4k हो जाएगा और माइनस 8 हो जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो कॉमन लेने वाला टर्म है उसको लेते हैं। यहाँ से 4 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। हमारे पास जो है यहाँ पे क्या बचा, 4 जो है इधर चला जाएगा, डिवाइड में 0/4 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, आपके पास आएगा 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो है आपका फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है आप अगर फैक्टराइजिंग मेथड से सॉल्व कर पाते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकालने वाला फॉर्मूला है उसका यूज करके आप जो है वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ऐसे में बता दो, आपका यहाँ जो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू जो आपका -3 आएगा और दूसरा वैल्यू जो है k का वो 2 आएगा। यहाँ से जो है k का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका रहेगा, इससे जो है आप सेम मेथड से जो है सॉल्व कर सकते हो। ये आपका 2018 में जो है पूछा गया सेकंड क्वेश्चन था, जो कि काफी बढ़िया था, क्योंकि आपके जितने भी अभी पूछे गए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे सारे रिपीटेड थे। केवल एक ही था आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और उसका जो है वैल्यू जो x आएगा उसे राउंडेड कर देना है 1 डेसिमल 2 डेसिमल या 3 डेसिमल प्लेस तक। ये क्वेश्चन जो है कुछ डिफरेंट था, बाकी सारे क्वेश्चन थे। अब मूव करते हैं अपने जो है नेक्स्ट ईयर में आप पूछे गए जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। गिव योर आंसर करेक्टेड टू द टू सिग्निफिकेंट फिगर। देखो आपने जो है एक चीज नोटिस किया होगा, अगर आप हमारे वीडियो को अगर डेली देखते हो और हर वीडियो को देखते हो तो जब हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे जो है हमारा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो एक ही क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन थे। वहां से जो है आपके जो बुक है सेलिंग एक्सरसाइज मैथमेटिक्स पे, वहां पे बहुत सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है लेवल के क्वेश्चन जो है दिए गए थे। लेकिन जो है वहां पे जो एक सिंपलिस या मीडियम जो है लेवल का क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को जो है प्रत्येक ईयर जो है एवरी ईयर जो है आपसे जो है पूछा गया था। और क्वेश्चन काफी जो है काफी ज्यादा हार्ड नहीं था, काफी जो है सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही था। अगर आप एक तरह से ये कहो क्या कि अगर लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करके जाओ तो आपका जो है वो 3 मार्क्स जो है उस चैप्टर से तो जो वो डेफिनेट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी में देखते हैं कि आपका 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका जो है इसी तरह है, आप जो है यहाँ पे कर लो। केवल यहाँ पे क्या होगा, -3 से जो ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। -3 से जो है मल्टीप्लाई करो x प्लस 3 में तो क्या आ जाएगा आपका, यहीं पे मैं कर देता हूँ, क्या हो जाएगा x² माइनस 3x और फिर -3 से जो है +3 में तो -9 इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, आपका वैल्यू आ गया। बस इसको क्या करना है आपको, बस इसको क्या करना है, यहाँ से जो है a b और c का वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लो और जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकालने का फॉर्मूला है उसको पुट करो, वैल्यू आपका आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर दिस द x इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फाइंड द अदर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अदर रूट आपको जो है निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले क्या है, k क्या है, k का हमें वैल्यू निकालना है। जब क्या है x इक्वल टू 3 क्या है, रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको जो है पुट करेंगे यहाँ x की जगह पे, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मैं आपको जो है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा रहा था तो मैं आपको जो है बेसिक जब मैं आपको बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ा रहा था तो मैं आपको ये जो है पूरा क्लियर वे तो काफी जो है डिटेल वे में वहाँ पे मैं आपको समझाया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का वैल्यू, x का जो वेरिएबल है इसके जगह पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, k प्लस 2 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस k इंटू हो जाएगा 3 और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से k का वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9k प्लस 18 माइनस 3k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, 6 18 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 9k और माइनस 3k क्या हो जाएगा 6k और प्लस 24 है तो ये इधर 0 किधर जाएगा तो -24 हो जाएगा और 6 को -24 को 4 टाइम डिवाइड करेगा तो k का कितना वैल्यू आ गया, k का -4 वैल्यू है। अब k का वैल्यू क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करो तो कितना आ जाएगा आपका, k का वैल्यू जब पुट करते हो -4 प्लस 2x² माइनस ऑलरेडी दिया गया है -4, उसके बाद क्या है आपका x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, -2x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। आप क्या करो, इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो -2 क्या हो सकता है, कॉमन आ सकता है प्रत्येक से
4 भी क्या है 2 into 2 है और माइनस ले सकते हैं तो क्या होगा प्लस के साथ एक माइनस चला जाएगा तो माइनस बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे जो है -2 जाएगा तो एक माइनस बचेगा और 3 बचेगा क्योंकि 6 जो है 2 into 3 होता है तो -2 को जो है हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -3 इक्वल टू 0। अब -2 जो है इस 0 के इधर आएगा तो इसको जब -2 जो है 0 को डिवाइड करेगा तो 0 ही आएगा तो आपका क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। आप जो है ऐसे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उसको भी सॉल्व कर सकते हो या फैक्टराइजिंग मेथड का सॉल्व का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो आपका प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन था जो 2016 तक जो है सेमी क्वेश्चन पूछा गया था बट 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड जैसे कि आपका जो सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स है उसमें जो चैप्टर 6 दिया गया है वहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लैंग्वेज वाले ही सवाल पूछे गए लेकिन जो लैंग्वेज वाला सवाल वहाँ पे दिया गया है वो काफी जो है ट्रिकी है और काफी जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। वहाँ पे लेवल ऑफ थिंकिंग आपका थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो ये वाला जो है सवाल जो है आपका एग्जाम में अभी देख रहे हो क्या नहीं दिया गया है तो मे भी जो है आपका जो 2025 में होने वाला एग्जाम है उसमें भी नहीं दिया जाएगा। तो जो लैंग्वेज वाला सवाल है फिर भी आपको जो है करने का तरीका पता होना चाहिए क्योंकि सिंपल अगर लैंग्वेज बेस्ड सवाल है या क्वेश्चन है आपका तो आप जो है उसको इजीली जो है इंटरप्रेट करके जो है उसे आप आराम से जो है क्वेश्चन में कन्वर्ट करके जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला या फैक्टराइजिंग मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं 2015 का क्वेश्चन। ये जो है 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था जो कि लैंग्वेज बेस्ड है। क्वेश्चन आपका द सम ऑफ द एज ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर अमित इज 45 years. The product of their age is the year 550. 550 है फाइंड देयर एज आपको उसका एज निकालना है तो कैसे आप निकालोगे तो मान लो कि आपका जो विवेक का एज जो है उसको V से डिनोट किए और जो अमित का एज है उसको A से डिनोट किए ठीक है। ये दो वेरिएबल का यूज करते हैं विवेक के लिए V के लिए और अमित के लिए A के लिए। तो इन दोनों का एज A प्लस V के इक्वल टू कितना है आपका 47 है ठीक है। इन दोनों का एज 47 है। उसके बाद क्या बोल रहा है A इंटू V का जो है प्रोडक्ट कितना है 550। अब देखो यहाँ से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो तो मान लो कि आप जो है V का ही वैल्यू लो तो कितना आ जाएगा 47 माइनस A और जो है V का ये वैल्यू जो है यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा A तो ऑलरेडी है ही A इंटू क्या आ जाएगा 47 माइनस A और बाय क्या माइनस A इक्वल टू 550 ये आपका आ गया। आप इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा आपका 47A माइनस A स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 550। अब जो हम इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो है उसमें जो है कन्वर्ट कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा A स्क्वायर माइनस 47A और फिर प्लस इसे क्या करना है आपको फैक्टराइजिंग मेथड का भी यूज करके सॉल्व कर लेना है या फिर आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकालने का फॉर्मूला है उस पर भी जो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन था जो कि आपको जो है अभी तक जो है पूछा नहीं गया है और अगर पूछा भी जाएगा तो काफी सिंपल जो है क्वेश्चन होगा सेम इसी तरह का क्वेश्चन। ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए ये सारे क्वेश्चन थे जो आपका जो है करंट ईयर 2024 से लेकर के जो है 2015 तक के जो क्वेश्चन थे। अगर 2015 के क्वेश्चन को अगर स्किप कर दे तो सारे क्वेश्चन जो है एक जैसे ही थे एक ही पैटर्न पे थे और जो है जितने भी बेसिक मेरे द्वारा बताया गया सारा बेसिक से ही क्वेश्चन था। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नया टॉपिक के साथ।